इसलिए भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री जी को सुनना है और मुख्यमंत्री जी से बहुत अपेक्षा भी होगी इस सबरीनारायण धाम के लिए। इसलिए मैं बहुत समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए गौरव का दिन है, आज हमारे लिए उत्थान का दिन है, आज हमारे लिए जोश का दिन है, आज हमारे लिए हिंदू राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बने ऐसा दिन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद सर। निस्संदेह आज हम सभी के लिए गर्व का दिन है और इसी गर्व अनुभूति का बखान करने के लिए पूरे आदर के साथ, पूरी विनम्रता के साथ हम आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को कि वे आएं और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्री विष्णुदेव साय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की, माता जानकी की। पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। सबरी माता की, सबरी माता की। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज माता सबरी की पवित्र धाम शिवरी नारायण के इस पावन भूमि में प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पार्टी के संगठन के प्रभारी और जमनकर मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय मिलिस, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनिस। ऐसे संगठन के शिल्पी आदरणीय श्री ओम माथुर जी, पूज्य महंत राम सुंदर महाराज जी, ये क्षेत्र के सांसद आदरणीय अजगले जी, आदरणीय नारायण चंदेल जी, पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद कमला पाटले जी, हमार पूर्व विधायकगण, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज के अवसर में उपस्थित सभी राम भक्त भाई और बहनों और मीडिया के बंधुगण, सबकर ले पहले आप मल्ला प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमन प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में जो भी पूजा पाठ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुई से और उमन के साथ में हमारे संघ के सर संचालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहां के गवर्नर और लाखों संतों की उपस्थिति में हुई से वाला प्रत्यक्ष देखे हन और भगवान राम के मूर्ति के भी दर्शन करे हन।
कितना अद्भुत भगवान राम के मूर्ति, उमन के बाल स्वरूप के मूर्ति देखे ले नजर हटाए के मन नहीं करे। और हमन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ला भी विस्तार से सुने हन और भी कई वक्ता ला हमन सुने हन। उकर बाद हमार बोले के कोई औचित्य भी नहीं है, लेकिन आए हन तो कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ी। आज हमार ये छत्तीसगढ़ के बड़े सौभाग्य कि ये छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल है, माता कौशल्या के जन्मभूमि है। और आज देश ही नहीं पूरा दुनिया आज राममय होगी से अलग अलग तरह से सब मन खुशियां मनात हैं। लेकिन हमार छत्तीसगढ़ में चूंकि हमार भांचा भगवान राम आज अयोध्या में 500 साल के संघर्ष के बाद हजारों लाखों आदमी मन के कुर्बानी त्याग तपस्या के बाद आज वहां विराजमान होते हैं, तो हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। और तरह तरह से छत्तीसगढ़ में खुशियां मनाया जात है। आप मतलब मालूम हो ही यहां से हमन 3000 टन चावल भेजे हन। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहलाते। यहां सुगंधित धान के हजारों प्रकार है, तो 11 ट्रक में सुगंधित चावल यहां ले भेजे हन हमन। आज वहां भगवान ला ओकर भात में भोग लगत हुई। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज यहाँ के सब्जी गई से लाखों टन सब्जी हमार छत्तीसगढ़ के गई से आज ओकर भी भोग भगवान ला लगत हुई। आज हमारे छत्तीसगढ़ से सैकड़ों डॉक्टर गई हैं राम भक्त बन के सेवा पर। आज कल ही एक फिर ग्रुप रवाना होते जो आने वाला 60 दिन तक वहां भंडारा चलाई और पूरा राशन बासन चावल दाल लेके छत्तीसगढ़ से जात। हमार युवा मन के एक रथ निकली से पूरे प्रदेश में जो भगवान राम के नाम से चिट्ठी के संग्रह करत हैं। आदमी मन भगवान राम से अपन लिए छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए जो दुआ मांगी पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिखत हैं, ओला पूरा प्रदेश में उमन के रथ संग्रह करके ओला अयोध्या पहुंचाए हैं। तो इस तरह से तरह तरह से भगवान राम के ननिहाल ये छत्तीसगढ़ में खुशियां मनाए जात हैं। और आप सब मन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी उमें विश्वास करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए है। ओकर लिए भी आप मतलब मैं धन्यवाद देता हूं और एक गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार अभी मुश्किल से 1 महीना और 5-7 दिन हुई से, लेकिन इतना कम दिन में हमन मोदी की गारंटी ला पूरा करे के तरफ अपन कदम बढ़ाई चुके हैं। आज 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री के आवास बनाए के निर्णय हमन ले हन। गरीब मन के मकान अब बनी। 2 साल के धान के बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया से ज्यादा के राशि कुछ ही सेकंड में उनके खाता में भेजे हन। आज पीएससी के घोटाला के जांच पर सीबीआई ला सोचे हन। और ये बताते हुए मोला बड़ा गौरव होते कि हमारे मोदी की गारंटी में रामलला दर्शन योजना भी है। रामलला दर्शन योजना हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला सरकार अपन खर्चा में अयोध्या ले जाही और भगवान राम के दर्शन करा के लाही। ये रामलला दर्शन योजना एकर भी हमन व्यवस्था कर चुके हैं। बहुत जल्दी ये योजना भी लागू होने वाला है। महतारी बंधन योजना में हमारे विवाहित महिला मन के खाता में साल के 12,000 रुपया भी आने वाला है। ये जो भी हमन मोदी की गारंटी में वादा करे हन, चाहे वो तेंदू पत्ता के दाम 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा या भूमिहीन मजदूर मन के 10,000 रुपया साल में या गरीब मन के 500 रुपया में गैस के सिलेंडर
ये सब वादा आने वाला 5 साल में छत्तीसगढ़ के सरकार पूरा करने वाला है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि सारा हमन आज के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जी से भी सुन चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी से भी सुन चुके हैं और वक्ता मन से भी सुन चुके हैं। फिर से मैं एक बार आप मल्ला ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और आज सौभाग्य कि जहां हमने कार्यक्रम में हन सबरी माता के ये पवित्र धाम ओकर जिक्र आज हमारे प्रधानमंत्री अपन वक्तव्य में भी करीन है। हमारे लिए बड़े ही एक गौरव की बात है। आप मतलब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बेरा है हमार अतिथि मन ला स्मृति चिन्ह देते हुए उनकर सम्मानित करे के। सबले पहली हम आमंत्रित करत हन जगरानी विद्यालय बाराद्वार के संगवारी मन ला। इमन माननीय मुख्यमंत्री जी ला स्मृति चिन्ह भेंट कर ही सम्मानित कर ही। और ओकर बाद संतोष गुप्ता जी एवं फिलहाल जगरानी विद्यालय बाराद्वार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करते हैं कि वो थोड़ा आगे आ जाएं ताकि स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया जा सके। जगरानी विद्यालय बाराद्वार के प्रतिनिधियों के द्वारा यह सम्मान दिया जा रहा है और इनके द्वारा अयोध्या धाम में भी 101 से अधिक साड़ियां भेजी जा रही हैं। सम्मान की इस कड़ी में संतोष गुप्ता जी एवं दल जो कि छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ की निशानी अयोध्या लेकर के गए थे और वहाँ की निशानी यहाँ वापस लेकर आए हैं। निशानी है वहाँ की मिट्टी, भगवान श्री राम की चरण रज पड़ने वाली मिट्टी लेकर आए हैं। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं सम्मान के लिए। छत्तीसगढ़ की निशानी अयोध्या धाम लेकर के गए थे और फिर अयोध्या की मिट्टी वहां से लेकर अपने भाचा राम के उस वृहद मंदिर की मिट्टी लेकर के वापस आए हैं और यह माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपते हुए। बहुत सुंदर अवसर है गौरव कि मिट्टी भी हमें प्राप्त हो रही है। वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हमने देखा और प्रतीक चिन्ह के इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। हम पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करते हैं कि अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही स्मृति चिन्ह को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करते हैं कलेक्टर आकाश शिकारा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को राम दरबार के साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। ओम माथुर जी को भी कलेक्टर के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। राम दरबार जिसमें है, जिस स्मृति चिन्ह में राम दरबार शोभित हो रहा है। विभागीय अधिकारीगण हैं, हम निवेदन करते हैं श्री राम सुंदर दास जी को, श्री गुहाराम अजगले जी को, श्री नारायण चंदेल जी और साथ ही श्री सौरभ सिंह जी हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। जिला भाजपा के द्वारा भी स्मृति चिन्ह यहाँ पर शॉल भेंट किया जा रहा है। आज भी याद किए जाएंगे।
जानते थे कि महाबली रावण के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे उनके विरुद्ध, उसके बावजूद उन्होंने अपना तुलसीदास जी का हमें जिक्र करना जरूरी है, जो उन्होंने जटायु के पूरे चरित्र का वर्णन किया है। जब जटायु सीताहरण को रोकने में वही नाकाम हो गए, लेकिन अपने प्राणों का जो उन्होंने बलिदान दे दिया और जब भाल अवस्था में थे, जब राम उनसे मिलने पहुंचे तो रामचरित्र जटायु श्री राम के और इसके साथ ही हम इस महत्वपूर्ण आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचस्थ सभी सम्मान्य अतिथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना समय दिया है और ये बहुत ही वृहद कार्यक्रम यहाँ पर सफल हुआ है। इसके आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं एडीएम एसपी वैद्य जी को कि वे आएं और आभार व्यक्त करें। उनके लिए जगह साकेत भी दुर्लभ नहीं है। हे तात यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव बिना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में, आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी आने वाली पीढ़ियों को वर्षों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए किस तरह का व्यक्ति करता है, उसे सदियों तक, सदियों ही नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं जब प्रधानमंत्री जटायु राज की इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रसंग का वर्णन किया गिद्धराज जटायु और भगवान श्री राम के उस प्रसंग का, वहाँ और भगवान राम के जब पराक्रम की बात कहते हैं जी तो एक प्रसंग ये भी है रामचरितमानस में और रामायण में कि जटायु जी का सर जो है वो भगवान राम के गोद में था और वो उनके सर को सहला रहे थे और वो अंतिम सांसें गिन रहे थे जटायु। ये देखिए ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री को बाकियों से अलग करती है, ये भाव बताता है जो नींव के पत्थर हैं। श्रमिकों ने करके दिखाया है श्रमदान के माध्यम से भी और अपनी भावनाओं के माध्यम से। जी निश्चित तौर पर तो ये जो दृश्य है ये अभूतपूर्व है। ये दरअसल इसको कहा जाए कि ये दृश्य भी आंखों में बिठा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से राम की प्रतिमा जिन
उन्होंने कहा कि हमें सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। ये धैर्य का जिक्र करना बहुत जरूरी था कि 500 साल का धैर्य है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं दिव्य चेतनाओं को कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों तक प्रभु श्री राम का वियोग सहा है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय न्यायपालिका का आभार व्यक्त करूंगा जिसने न्याय की लाज रख ली। रामलला के मंदिर का निर्माण शांति और सद्भाव का प्रतीक है। बेहद बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने, कहा कि विजय के साथ विनय जरूरी है। राम मंदिर आग नहीं ऊर्जा का प्रतीक है। लोगों ने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन यह आग नहीं ऊर्जा का प्रतीक है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम समस्या नहीं, राम समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामलला की जो प्रतिष्ठा है वो वसुदेव कुटुंबकम के विचार की प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यह मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा है। मोदी जी ने कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का आचार है, राम भारत का विचार है और राम भारत का विधान है। जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। ये भी कहा कि राम भारत की प्रतिष्ठा है। और प्रवाह भी हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत जिसको कहना चाहिए कि सधे हुए शब्दों में एक संकल्प भी ये व्यक्त किया और कहा कि निश्चित तौर पर ये समय जो है यही सही समय है और अब बदलाव का वक्त है। उसके लिए कठोर परिश्रम करने के लिए सब